गणित के प्रति जो बच्चों का रुझान कम हो रहा है, उसी सिलसिले में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है जिसमें बच्चों की रुचि गणित के प्रति हो और वो गणित में इंटरेस्ट ले, और जो हमारे गणित विषय को लेकर जो चिंताएं हैं हमारी, या गणित विषय में संख्याएं कम होती जा रही बच्चों की, उससे थोड़ा सा बच्चे जुड़े और आगे उसका अच्छा सकारात्मक परिणाम मिले। जैसे यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, ये है दार्शनिक सुकारात जी का। इनका मानना ये है कि प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है। अगला चार्ट मेरा एक कार्टून चित्र को लेकर है, जिसमें आपके चतुर्भुज की जो जानकारियाँ है वो इसमें दी गई हैं, अलग अलग शेप में बना के मैंने इसको कोशिश किया बना के। अगले चार्ट में मैंने ये वृत्त, बेलन, त्रिभुज वगैरह को लेकर त्रिविमीय आकृति जो है उनको लेकर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया। एक झाड़ के रूप में मैंने संख्याओं को यहाँ पर इस चार्ट में मैंने दिखाया है। इसमें अलग अलग संख्याएं अलग अलग नज़र आ रही हैं। इससे बच्चे क्या है, संख्याओं की पहचान आसानी से कर सकते हैं, और ये एक अट्रैक्टिव टाइप का लगता है बच्चों को, और इसको देखने के बाद वो संख्याओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। अगला है ये एक मोटिवेशन चार्ट है। इस चार्ट का बनाने का उद्देश्य यही था कि बच्चे इसे देखें और सफलता कैसे अर्जित की जाती है, कैसे हम सफल हो सकते हैं अपने फील्ड में, उसको लेकर यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं जो मैंने इस चार्ट में बताई गई। अगला चार्ट ये 11वीं मैथ्स में ये चार्ट है, गणित के लिए बहुत उपयोगी है, इसे ही मैंने यहाँ पर रखा है। इस चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने संख्या को लेकर जैसे मान लीजिए सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इन लोगों को लेकर एक छोटा सा चार्ट बनाया है, साधारण सा चार्ट। अगला चार्ट मेरा ये मिड पॉइंट थ्योरम को लेकर मध्यबिंदु प्रमेय यहाँ पर दिखाया गया है, जो जिसमें बताया जाता है कि दो भुजाओं के मध्यबिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और आधा होता है। अगला चार्ट मैंने कपड़े से बनाया है। ये कपड़े, एक नीले कपड़े में मैंने ग्राफ को बनाने की कोशिश की है, उसके जो अक्ष है उनको बनाया मैंने, और इस तरह से वो एक अच्छा एक स्वरूप देने की कोशिश की। इस चार्ट को यदि कक्षा में लगाया जाता है तो इस चार्ट को देखकर ही बच्चे काफ़ी हद तक समझ जाते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है, अक्ष क्या होती है, किस तरह से निर्देशांक लिखे जाते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ निर्देशांक किस तरह से होते हैं। ये इस चार्ट की हम बात करें, ये चार्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या हो रहा है, नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैंने लिखा है। इस बात को लेकर बहुत बातें आ रही हैं, प्रश्न आ रहे हैं कि ये कंप्लीट नंबर क्या है। तो कंप्लीट नंबर बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। पूर्ण और संपूर्ण ये दो प्रकार की संख्या हैं। तो पूर्ण संख्या जैसे मालूम ही है, जानते हैं सभी लोग कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं, लेकिन कंप्लीट नंबर या संपूर्ण संख्या, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया 6 और 28, तो 6 जो है वो ऐसी संख्या है जो संपूर्ण है। किस तरह संपूर्ण है, इसका अगर हम गुणनखंड करें 6 के, तो इसके गुणनखंड होते 1, 2, 3 और 6। संपूर्ण संख्या का मतलब यह है कि वह संख्या संपूर्ण संख्या होती है जिसका अगर हम डबल करें और उसके जितने गुणनखंड सबको जोड़ें तो उसका डबल के बराबर होता है, समझ लीजिए। जैसा कि 6, इसके गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 होंगे, सबको जोड़ा जाएगा तो इसका टोटल 12 आएगा। इस तरह की संख्या 28, यह भी संपूर्ण संख्या, इसके गुणनखंड भी अगर देखें और उनका टोटल करेंगे तो वो 56 के बराबर आएगा। इस तरह से संपूर्ण संख्या इस तरह की होगी। हमारे गणितज्ञ महोदय पाइथागोरस का एक चित्र यहाँ पर हमारे एक बच्चे ने बनाया था, 11वीं कक्षा की एक छात्रा है वर्षा अहिरवार, उसके द्वारा ये चित्र बने हैं। एक 9वीं क्लास की छात्रा है, उसने ये आर्यभट्ट का चित्र बनाया, रुचि डहरिया नाम है उसका। ये चित्र उनके द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर मैंने एक ये मॉडल बनाया है जिसमें कपड़े से मैंने कुछ बॉक्सेस तैयार किया है, जिसमें फ़िलहाल तो मैंने इसमें प्लेइंग कार्ड्स रखा है, लेकिन ये प्लेइंग कार्ड्स ना हो कि इसमें मैं बहुपद बताने वाला हूँ। बहुपद को जोड़ना, घटाना और बहुपद की तमाम बातें इसमें कर सकते हैं। दूसरे विषय को भी हम यहाँ इसमें इस चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं, जैसे अंग्रेजी में शब्द बनाना, गिनती, जोड़ना, घटाना और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम इस चार्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। अगला चार्ट मेरा ये प्रायिकता को लेकर है। प्रायिकता में जो ताश की बात कही जाती है, ताश में 52 पत्तों को यहाँ पर मैंने समावेश किया है जो इस ढंग से रखे गए। प्रायिकता में जो हम बताते हैं, यदि हम उसको करके दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कैसे कार्ड निकाले जाते हैं,
चित्र वाले कार्ड निकालते हैं तो क्या प्रायिकता होगी, तमाम बातें इस माध्यम से दिखाकर या उनके सामने बता सकते हैं। रामानुजन जी का एक चित्र है, तेल चित्र है। यहाँ पर अगला चार्ट विभिन्न प्रकार की आकृतियों को लेकर है, यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ एक मैंने पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पर बनाने की कोशिश किया है, जिसमें मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है, जिसमें ये जो रबर होती है उससे मैंने चिपका दी है, कुछ नहीं है सनमाइका में, और एक छोटा सा बॉक्स बना के उसको लिख दिया। ये अक्षर कार्ड मिलते हैं खिलौनों की दुकानों में, इसको मैंने लाया और इस ढंग से उसको बच्चों के माध्यम से, इसमें सारा रोल हमारे स्टूडेंट्स का है, उन्होंने ये सब काम किया। अगला ये छोटा चार्ट है जिसमें रेखाएं अलग अलग नज़र आ रही हैं, स्पर्श रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा और छेदक रेखा। चित्र के माध्यम से बच्चे तुरंत समझ जाते हैं, ये जान जाते हैं कि इन रेखाओं में क्या भिन्नता है और किस रेखा को अपन किस तरह से पहचान पाते हैं। नंबर सिस्टम का है एक यहाँ पर, या संख्या पद्धति का यहाँ पर मैंने एक बनाया है, जिसमें एक सर्किल दिया है, सब सारे नंबर्स का मैंने एक सर्किल बनाया है। छोटा सर्किल है, उससे बड़ा प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय, और इसके अलावा ये अलग से जो बनाया है मैंने, ये अपरिमेय के लिए बनाया है। सारी संख्याओं को एक उसमें बंद किया है जो एक वास्तविक संख्या थी। अभी यहाँ पर नाम नहीं लिख पाया मैं, लेकिन भविष्य में मैं इसमें नाम लिख दूंगा। आरोही और अवरोही क्रम, इंक्रीजिंग आरोही और अवरोही क्रम को मैंने यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से बताया कि किस तरह से आरोही होगा और किस तरह से अवरोही होगा। इस चित्र देखकर बच्चों पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है इसका। यहाँ छोटे छोटे खिलौनों को लेकर मैंने बनाया है, जैसे ये क्यूबिक्स है हमारे, कुछ बच्चे बहुत जल्दी इसको कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बेलन की ऊंचाई को लेकर बनाया है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे अपन बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पहले एक वृत्त है और उसकी जो परिधि है 2πr, और अगर हम उसकी संख्या बढ़ाते जाएं, है ना, तो क्रमशः ये संख्या बढ़ती जाएगी। h ऊंचाई पर अगर हम इसको ले आते हैं, ये एक बेलन का स्वरूप रहेगा, जिसका अगर हम वक्रपृष्ठ निकालते हैं तो 2π और h ऊंचाई होने का 2πrh हो जाएगा। इसी तरह से ये इसी के छोटे मॉडल हैं। ये भी मैंने चूड़ी के माध्यम से बताया है कि देखिए इसमें जो छोटे छोटे बिंदु हैं, ये दर्शा रहा है वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, इसको यहाँ पर ये दिखाया जाता है। अगला चित्र ये वाला है, ये वृत्त के क्षेत्रफल को लेकर। जैसे ये एक सिंगल वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त की ऊंचाई हम बढ़ाते आते हैं इस तरह से, तो ये देखिए आप, ये एक बेलन का स्वरूप ले लेता है, ठोस बेलन का। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल इसमें निकाला जा सकता है। ये भी इसी तरह का है। ये जो मॉडल है वृत्त, बेलन और शंकु दोनों का कंपैरिजन जो होता है आयतन को, उसके लिए मैंने ये बनाया है। इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए आप, इधर खुला हुआ है। इसमें अगर हम कोई भी मटेरियल भरते हैं, रेत भरते हैं, कुछ भी ऐसा सामान भरते हैं, और इसको अन्य तीनों शंकुओं में पलटाएं, तो ये तीनों शंकु इससे पैक हो जाते हैं। या फिर इसका उल्टा भी करें तो भी ऐसा हो जाता है। तीनों शंकुओं में हम कुछ भरकर इसको पलटाते हैं तो ये इसका पूरा कवर अप कर लेता है। इसका मतलब ये है कि एक बेलन का जो आयतन है वो 3 शंकु के आयतन के बराबर होता है। अगला है, ये देखिए यहाँ पर एक चार्ट है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, उसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखा है। एक ये जो मॉडल है ये वाला, ये सही विकल्प वाला है, सही विकल्प चुनिए। ये बहुत सारे इसमें हमने रखा है कार्ड, देखिए बहुत सारे इसमें अलग अलग बच्चों ने, टीचर्स ने जो बनाया है। देखिए बच्चों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें क्या खास बात है, हर क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर 8 क्वेश्चन, आप कोई भी चार्ट लगाएंगे, देखिए किसी का भी चार्ट लगाएंगे, कोई भी आप पेपर बदल सकते हैं, क्वेश्चन बदल सकते हैं। और आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर, इस पहले क्वेश्चन पे अगर आप करेंगे, इसका आंसर जहाँ आएगा, जो विकल्प सही होगा उस पे लाइट जलेगा। तो ये देखिए लाइट जल रहा है इसमें। दोनों लग रहे हैं। ये सर अगला बताइए। हाँ ये देखिए, तो ये सेल डाउन हो, ये जल रहा है, देखिए अब ये इस तरह से लाइट दिखाओ, लाइट की तरफ। ये हर क्वेश्चन के साथ ये चीज़ें आएंगी। ये देखिए आप, पहले का सी आ गया, दूसरे का डी आ गया, तीसरे का ये देखिए आप, ये ए भी आ गया। तो ये हर क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये देखिए आप,
तो आप कोई भी पेपर बदल कर इसमें चेंज करके भी आप अगर इसको लगाएंगे तब भी आंसर आपको सटीक मिलेंगे। अगला है ये समलम चतुर्भुज के बारे में जानकारी इस चार्ट के माध्यम से दी गई है। समलम चतुर्भुज क्या होता है, यहाँ पर देखिए आगे एक मॉडल बनाया है जिसमें मैंने सत्य और असत्य की बात लिखी। इसमें सिंगल वायर कनेक्शन है, यहाँ पर इस ढंग से क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर क्वेश्चन के नंबर है 1 से 8 तक की क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें मैं कोई भी क्वेश्चन को वायरिंग करता हूँ, ये देखिए आप, तो यहाँ पर एक लाल लाइट जलता है, सॉरी लाइट जलता है येलो कलर। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ वायर पर, तो यहाँ पर जो अगर ये वाक्य सत्य है तो यहाँ सत्य नज़र आएगा, और असत्य है तो असत्य नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर असत्य है तो ये असत्य नज़र आ रहा है। उजाला है इसी कारण वो ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये देखिए आप हर चीज़ में बाकायदा ये देखिए लाइट जलेगा और उसमें सत्य असत्य नज़र आएगा। ये एक बहुत मेरा पसंदीदा है, मैंने इसको इस चार्ट को बहुत पसंद किया है और प्रयास करूंगा कि इसमें अपने जीवन में इस चीज़ को अपनाऊं। एक शिक्षक को कैसे होना चाहिए इस बात का उल्लेख इस चार्ट के माध्यम से किया गया। सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, हम जितना प्रयास करें जितना संभव हो सके इसको हम करने की कोशिश करते हैं। ज़रा यहाँ पर शीट बनाई है, ये रियल शीट में क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा, ये इस ढंग के क्वेश्चन बनाया मैंने, ये क्वेश्चन बनाया था और अलग अलग लोगों ने इस क्वेश्चन को तैयार किया है। मैंने क्या उसकी कॉपी किया है, जैसे हो ना उसी, हाँ इसको कॉपी किया है और इसको एक पॉलीथीन में रखकर एक फाइलिंग कर दिया है। इससे क्या हो रहा है, इसकी लाइफ बढ़ गई, लाइफ बढ़ गई है और ये अच्छा लगने लगा, गेटअप अच्छा आ गया। इसको क्या करता हूँ, सारे क्वेश्चन पेपर डिफरेंट, तो मैं क्या करता हूँ हर दिन, ऐसे और भी प्रश्न है मेरे पास, करीब 100 प्रश्न पत्र है ऐसे मेरे पास। हर दिन क्लास में क्या करता हूँ, हर बच्चे को अलग अलग प्रश्न पत्र देता हूँ और जब वो पेपर कर लेते हैं तो उसको चेक करने के बाद उनके मार्क्स में इसमें भरता हूँ डेली इस सीट में। और ये मेरी इसी का बैक साइड वाला पोर्शन है जिसमें मेरा त्रैमासिक परीक्षा फल और अर्धवार्षिक परीक्षा फल प्रत्येक का, हर बच्चे का, ये देखिए हर बच्चे की मार्कशीट अलग अलग, इसमें मैं साइन करवाता हूँ उनके गार्जियन से, और ताकि उनकी जानकारी में होते रहे। एक ये रियल रजिस्टर मैंने बनाया, इस रजिस्टर थोड़ा बड़े साइज का इसलिए बनाया कि बहुत सारे बच्चों के नाम यहाँ पर मुझे लिखना है। जैसे यहाँ पर ये मेरे बच्चे हैं जो मेरी क्लास के, मेरे विषय के। अब ये जो राधिका वर्मन, ये जो नाम लिखे हुए हैं हॉरिजॉन्टल, ये नाम, ये पेपर जिन्होंने निकाला उनके नाम है। तो मेरी कोशिश ये है कि किस बच्चे को किसके पेपर में कितने नंबर मिले वो यहाँ पर शो होता है, ठीक है। तो शो होने के बाद मैं उनके अभ्यास कराता हूँ बार बार, तो ये उसका टोटल बढ़ता है, साथ साथ उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। ये मेरी कोशिश है और इसी को मैं दूसरी क्लासेस में भी उपयोग करता हूँ, जैसे ये 10th का है, 9th में भी इसका उपयोग करता हूँ। यहाँ पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार थे या कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताया गया। आयत, वर्ग, इनकी जानकारी यहाँ चार्ट के माध्यम से मैंने दिया। क्लासरूम में जब ये लगते हैं, बच्चे इसको देखते हैं तो उसका अच्छा अनुकूल असर होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक मैंने सही जोड़ी का भी बनाया है, सही जोड़ी मिलाई है, जैसे यहाँ सत्य असत्य है उसी ढंग का यहाँ सही जोड़ी है। और इसके अलावा खालिस्तान और एक वाक्य में उत्तर दो, इसका भी मेरा बन रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए मैं उसको नहीं रख पाया। सही जोड़ी में भी ये 2 वायर हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए को मैं टच करता हूँ कॉलम बी से तो बाकायदा उसका रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा ये जो सीट है, और भी बहुत सारी सीट अपन इसमें रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कम ही सीट रहा है, इसमें अपन मन चाहे जितनी चाहे उतनी सीट यहाँ पर रख सकते हैं। सारे के सारे आंसर यहीं आएंगे, इसी में मिलेंगे। ये मेरी कोशिश है और ये बाकायदा इसमें ऐसा होता है। तो ये सही जोड़ी में बहुत सारे अपन सीट रख सकते हैं, सारे भी रख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारी सीट रख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, जितने चाहे उतने रख सकते हैं। कोई भी क्लास का, कोई भी विषय का, सारे इसमें रख सकते हैं। ये स्थिति यहाँ इसकी भी, तीनों मॉडल में चाहे जितना आप रख सकते हैं। इसके बाद हम ये त्रिकोणमिति का जो चार्ट है मान को लेकर, वो यहाँ पर मैंने बनाया है। इसको जब क्लास में लगे रहते हैं बच्चे बार बार देखते हैं तो काफ़ी उनको याद रहता है। इसी प्रकार का एक समांतर चतुर्भुज का चार्ट है, जैसे यहाँ आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, उसी ढंग का एक चार्ट यहाँ पर बना है चित्र के साथ। यहाँ एक विशेष बात मैंने यहाँ रखा है, एक खिलौना के रूप में मैंने एक चूहा लाया। ये देख रहे हैं आप चूहा, तो ये एक संख्या रेखा प्लेट है, एक तख्ती में संख्या रेखा ली। अब संख्या रेखा में संख्याओं को जोड़ना है जी। तो मान लीजिए, तो ये जो चूहा है वो जब धनात्मक संख्या रहती है दाहिनी ओर चलता है और ऋणात्मक में बाईं ओर हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए मुझे 3 और 4 को जोड़ना है, या इधर से देखा ऋण 3 और ऋण 4 को जोड़ना है मान लीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल ये यहाँ खड़ा है 0 पे,
अब मान लो ये ऋण 3 आ गया, ऋण 3 और ऋण 4 को जोड़ना है, तो ये असल में पैक रहेगा, अभी खुला है इसलिए चेक हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए 0 से 3 चलेगा, ये 1 2 3 ये पहुँच गया, और उसके बाद और मान लो ऋण 3 ऋण 4 है तो ये ऋण 7 में पहुँच जाएगा इस तरह से। ठीक, थोड़ा सा और अच्छा, ये देखिए 1 3 और 4 7 इस टाइप से 2 in 1 है। 2 in 1 में इधर मैंने क्या किया, एक सर्किल बनाया, ये मैं विज्ञान का बना रहा था कि जिसमें 7 रंग होते हैं और 7 से एक सफ़ेद रंग बनता है, लेकिन बाद में मैंने इसको गणित में चेंज कर दिया। इन 7 में क्या किया मैंने, सूत्र लिख दिया, तो वो सूत्र भी इसमें अपन दिखाई दे रहा है, हर कलर में अलग अलग प्रकार के सूत्र, बेलन वगैरह, व्रत है और गोला अर्धगोला। 2 in 1 का मतलब ये है कि इधर पीछे साइड भी इसका उपयोग है, पीछे साइड ही इसका खास उपयोग है। इसमें एक सर्किल बना हुआ है जिसके सराउंडिंग कीले लगाए गए चारों तरफ, ये व्रत की परिधि को दर्शाता है। रबर के माध्यम से मैं इसमें व्रत के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, त्रिज्या, व्यास, जीवा, आपका केंद्रीय कोण और आपका बहुत सारी चीज़ें का इसका मैं बता देता हूँ। व्रत खंड, त्रिज्य खंड, जितने भी अधिकांश, और इसके प्रमेय भी जो होते हैं वो भी मैं इसमें बताता हूँ कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब होता है, अर्धव्रत का कोण समकोण होता है, बहुत सारे जितने भी अधिकांश व्रत के जो प्रमेय हैं, व्रत की जो जानकारी है, इसमें मैं इस इतने छोटे से मॉडल के द्वारा बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक ये बनाया है, एक मैंने चांदा का शेप दिया है, चांदा की आकृति बनाई है, जिसमें इन जगहों पे मैंने कीले लगाया है। हमारे ये हैं हमारे स्टूडेंट अंकुश विश्वकर्मा, इनकी बहुत सारी मेहनत है इसमें, इन्होंने बनाया, और हमारे विद्यालय के प्यून है, मतलब वो भी ये सब काम में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। इसके अलावा एक अनस खान नाम का लड़का है, वो भी बहुत अच्छा सहयोगी है हमारा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये एक चांदा शेप बना है, अब मैंने यहाँ कीले लगाया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें करके नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इसकी जानकारी दे रहा हूँ कि ये एक त्रिभुज बनाया मैंने छोटे कोण को लेकर। भुजा ये स्थिर रखा मैंने, ये वाली भुजा, ये कोण जो है इसको मैंने बढ़ाया, ये कोण पहले मान लीजिए यहाँ था, अब मैंने इसको यहाँ बढ़ाया, तो ये जो जैसे ही कोण बढ़ेगा तो ये जो भुजा है, तीसरी भुजा ये भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे मैं कोण बढ़ाऊँगा वैसे वैसे भुजा बढ़ती जाएगी, यानी इसका मतलब बड़ी कोण के सामने का भुजा बड़ा होगा और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, और बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा होगा, दोनों एक दूसरे के जो अपोजिट हैं वो दोनों यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप बनाया गया हमारे प्यून दिलीप के द्वारा, दिलीप परते के द्वारा। ये क्या हुआ, कबाड़े में हमारी डिसमेंटल हो रहा था स्कूल, तो हमारे एक फ़ोटो मिली थी हमको, तो उस फोटो में हमने क्या किया, इसको पकड़ो यार बेटा, तो फोटो में क्या किया, एक प्लाई लगा दी और ये एक नई डिज़ाइन का हमने एक लैपटॉप बना लिया। यहाँ पर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, कलर नहीं हुआ, रंग ब्लैक एंड वाइट है। इस चित्र में हमारा स्कूल जो है, जहाँ मैं पदस्थ हूँ, CM राइस छपारा, वो नज़र आ रहा है। उसमें मैं ये अच्छा लगा, अभी अनकम्प्लीट है, कंप्लीट होने पे और अच्छा लगेगा। शंकु का यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है, जिसमें इसके सूत्र भी का उल्लेख भी यहाँ पर हुआ है। ये भी एक हमारे अंकुश विश्वकर्मा इनके द्वारा बनाया गया है ना। ये है हमारे अंकुश विश्वकर्मा, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं ये, है ना, कारपेंटर का काम है इनके पास। ये सारी मेहनत या जितना इन्होंने किया है, देखिए आप, बाकायदा शंकु, छिन्नक, बेलन, सबको इन्होंने बड़े अच्छे से तरीके से बनाया, और इसका कलर हमारे दिलीप ने किया। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का परस्पर परिवर्तन, ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है इसकी। अगर ये चार्ट हम बनाते हैं, चार्ट दिखाते हैं, चार्ट लगाते हैं, या इस चार्ट की जानकारी अगर किसी को हो, तो काफ़ी हद तक इसमें अपने को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यहाँ पर व्रत को लेकर मैंने ये एक प्लास्टिक का ढक्कन मिला था मुझे, मैंने क्या किया, एक खड्डा लिया इस तरह से गोल शेप का, और ये गोल प्लाई कटवाई उसमें, इस ढंग की गोल प्लाई काटते काटते बहुत सारी प्लाई हो गई हैं इस तरह से। तो मैंने इसमें अलग अलग शेप बनाया, भी इसमें नाम नहीं लिखा गया कि भाई त्रिज्य खंड वगैरह, या ये जितने व्रत से संबंधित वो है उसको किया। अगला यहाँ पर चार्ट है चक्री चतुर्भुज का, चित्र में नजर आ रहा है चक्री चतुर्भुज क्या होगा, परिधि पे अगर उसके शीर्ष हैं तो बाकायदा चक्री चतुर्भुज होगा। अलग अलग डिजाइन के चतुर्भुज को लेकर मैंने ये चक्री चतुर्भुज समझाने की कोशिश किया। ये जो है घड़ी, ये एक पुरानी घड़ी थी,
टूट गई थी, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर पेंट करके करनी का रूप दे दिया। मैंने टोटल जो संख्याएं लिखी गई हैं 1 से लेकर 12 तक की जितने भी समय होता है उन सबको मैंने क्या किया, करनी के रूप में दर्शाया है। करनी 1, करनी 4, करनी 9, करनी 16। यानी इस घड़ी को देख के बच्चे करनी के बारे में जाएंगे कि करनी 140 क्या होता है, करनी के मान उनको बहुत आसानी से याद हो सकते हैं। अगला थेल्स थ्योरम को लेकर, थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय, ये जैसे हमने पाइथागोरस बनाया ठीक वैसे ही बनाया। एक प्लाई में क्या किया हमने, ये अल्फ़ाबेट्स जो आते हैं खिलौनों में मिलते हैं उनको लिया, फेविक्विक से चिपका दिया, और ये रबर जो है वो रबर के माध्यम से हमने इसको बताने की कोशिश की। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को उसी से चिपका के खिलौनों के जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं उन्हीं के माध्यम से बनाया। और यही काम मैंने यहाँ नंबर सिस्टम में किया। यहाँ कुछ नंबर गिर गए थे, लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, एन गिर गया, यहाँ एस गिर गया, यहाँ का टी वगैरह गिर गया। तो ये एक नंबर सिस्टम को लेकर ये एक मॉडल है मेरा जो मैं यहाँ पर बनाया है। इसको देख के बच्चे नंबर्स के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि नेचुरल क्या होता है, होल क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल क्या होता है। तो वो जब यहाँ देखते हैं चार्ट के रूप में तो वो जल्दी समझ में आते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को लेकर, चतुर्थांश को लेकर मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है। वो एक चार्ट इसके पहले मैंने कपड़े बनाया था, ये इस पर बनाया। यहाँ चतुर्थांशों की पहचान हो जाती है, अक्षों की पहचान हो जाती है, और ये इस तरह से हम इसको क्लासरूम में बता सकते। सर्पिल संरचना जो 9th के कोर्स में है, जिसमें करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, करनी 11 इनको दर्शाया जाता है। तो उसकी सर्पिल संरचना का चित्र किताब में बना हुआ है, और उसको मैंने यहाँ पर मॉडल का रूप देने की कोशिश की। मैंने क्या किया, एक इकाई लेकर इस ढंग से सर्पिल तैयार की, एक इकाई का लेकर मैंने एक सर्पिल की संरचना की। तो इससे एक अट्रैक्टिव चित्र बना हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें हम सर्पिल संरचना के नाम से इन संख्याओं को दर्शाना सीख सकते हैं। अगला चित्र मेरा ये उन्नयन और अवनयन कोण को लेकर है। ये कहीं फोटो मैंने देखा था, उस फोटो को मैंने यहाँ पर चार्ट में बनाने की कोशिश किया है। अगला चित्र ये भी है, 11th के चैप्टर में है। ये 3 जो होते हैं अक्ष, वहाँ इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ये 11th के कोर्स का है हालांकि, लेकिन जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, एक एक्स अक्ष, दूसरा वाई अक्ष और तीसरा जेड अक्ष, 3 तरह के अक्ष हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर चित्र के माध्यम से नजर आ रहा है। ये जो है ये भी एक लुभावना चित्र है, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। इसमें सारे सर्किल लिया मैंने एक बार में, सारे सर्किल को चिपका दिया, और फिर हर सर्किल में अलग अलग बातें बताई। जैसे कि इसमें मैंने केंद्र बताया, परिधि बताई, वृत्त की लंबाई, है ना, इस टाइप से। अगले में उसके भाग के बारे में बताया, त्रिज्या के बारे में बताया, जीवा, लघु चाप, दीर्घ चाप, व्यास और तमाम चीज़ें जो यहाँ पर लिखी गई हैं उन सब का यहाँ पर चित्र के माध्यम से मैंने बात की। वृत्त का क्षेत्रफल में सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इस चार्ट के माध्यम से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। एक बहुत सारी बातें जो यहाँ पर हम भूल चुके हैं, बच्चे इससे दूर हो चुके हैं, वो ये है कि बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक क्या होता है। तो इसका एक चार्ट बना के मैंने इसको समझाने की कोशिश की, या इनसे बच्चों को जोड़ने की कोशिश की कि कोणार्धक का संगमन बिंदु क्या होता है, तो लंबार्धकों का संगमन बिंदु क्या होता है, तो माध्यिकाओं का संगमन बिंदु क्या होता है, शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु क्या होता है। ये बहुत सारे लोग इसको भूल चुके हैं, इसलिए मैंने इस चार्ट के माध्यम से, इस मॉडल के माध्यम से इसको बना ली। 2 बीमी आकृति, जैसा कि 3 बीमी आकृति वहाँ पर थी, उसी तरह से 2 बीमी आकृति का भी यहाँ एक मॉडल बनाया है। इसमें लिखना बाकी रह गया था, लेकिन नहीं लिख पाया, समय नहीं मिल पाया इसलिए। तो इसमें एक लिखना है कि ये त्रिभुज है, आयत है, कोण है, पंचभुज है, चतुर्भुज, जो रेखाएँ हैं, कोण है, रेखाखंड है, इस तरह की पूरी जानकारी मुझे लिखना बाकी। ये मॉडल भी एक बहुत अच्छा मॉडल है, जिसमें गणितीय संख्या, ये मॉडल भी हमारे अंकुश विश्वकर्मा ने बनाए। आओ भाई अंकुश, है ना, ये मॉडल के साथ खड़े हो। ये अंकुश विश्वकर्मा का मॉडल है, ये इनकी मेहनत है, पूरा दिमाग इनका ही चला है, ठीक है। और ये मॉडल हमारे अनस भाई ने बनाया है ना, ये अनस खान करके हैं हमारे 10th के स्टूडेंट। और गर्ल्स स्टूडेंट का भी इसमें काफ़ी सहयोग मिला। हमारे क्लास में जो गर्ल्स हैं, यमुना इनवाती है, मोनिका है, अलीजा है, और फरद है, निधि बहन, बहुत सारी लड़कियां हैं, प्रतिमा चंद्रवंशी है, इन लोगों ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। इस तरह से मैंने प्रयास किया है। इसके अलावा और इधर एक मॉडल जिसमें वृत्त
वृत्तखंड, यहाँ लिखा नहीं है, लिखना बाकी है। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, इसको लेकर मैंने ये बनाया है वृत्त के। और वृत्त के और भी मॉडल्स मैंने यहाँ बनाया है। एक पुराना लोहा पड़ा था, उसको मैंने वेल्डिंग वाले के यहाँ दिया और इस तरह से इसको बना दिया। तो ये देखिए आप, एक वृत्त का मॉडल है जिसमें केंद्रीय कोण को बताया गया। एक मॉडल ये है जिसमें त्रिज्या और व्यास को बताया गया। एक मॉडल ये है जिसमें समानांतर होती हैं व्यास बनाना भूल गया इसमें। व्यास के सिरों के जाने वाली जो स्पर्श रेखा है वो समानांतर होती हैं। यहाँ व्यास बनाना था लेकिन नहीं बन पाया किसी कारण से। चलिए आगे, ये चक्री चतुर्भुज का है जिसमें चारों शीर्ष आपके रथ की परिधि पर हैं। ये देखिए आप, ये जीवा है जिसमें परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इस बात का लेकर यहाँ पर बनाया गया। ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब बराबर होता है और ये समकोण बनता है यहाँ पर, इस बात का यहाँ पर किया गया। और यहाँ पर ये बताया गया कि वृत्त की परिधि पर इस चाप द्वारा किसी केंद्र पर बनने वाला कोण चाप परिधि के अन्य बिंदु पर स्थित किसी भी बिंदु पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। ये देखिए आप, इसका डबल है ये, इस तरह से। अगला है, ये देखिए यहाँ पर भी एक वृत्त से संबंधित यहाँ पर दो समान त्रिभुज बन रहे हैं, सर्वांग त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पर भी बनाया गया, प्रमेय में इसका उपयोग होता है। और इस तरह से अवधा पर बने कोण बराबर होते हैं, इस मॉडल के द्वारा बनाया गया। इस तरह का मेरा छोटा सा प्रयास है। और भी मेरे मॉडल्स स्कूल में रखे हुए हैं, कुछ घर पे रखे हुए हैं, कुछ अधूरे हैं। जैसे में पूरा होगा तो मैं इसे जब भी मौका मिलेगा रखूँगा। मेरा प्रयास ये है कि ये सारी चीज़ें बच्चों तक या स्कूलों में पहुँची जाए, इसलिए मैं प्रयासरत हूँ। और अपेक्षा भी है कि जितने भी टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी इससे जुड़े हैं, इसको बच्चों तक पहुँचाएं, बच्चों को इससे जोड़ें। कि दिन ब दिन गणित की स्थिति खराब होती जा रही। गणित की स्थिति सुधारने का एक अच्छा तरीका है जिसमें हम बच्चों को एक रुचि पैदा कर सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।